कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और मोस्ट फॉलोड पार्टी बन चुकी है इंडिया की। अब इनके फाउंडर्स और फॉलोअर्स से मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है कि यार आपके मैनिफेस्टो में पहला जो मैनिफेस्टो आपने बना रखा है उसमें बेसिकली ये चीज़ आपने लिखी है कि आपके जो चीफ जस्टिस हैं उनको आप कोई भी लोकसभा की सीट नहीं दोगे। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि यार ये एक पर्सनल मैनिफेस्टो है या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है। क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है तो बेसिकली इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एजुकेशन की बात करनी चाहिए आप लोगों को, इसमें हेल्थ केयर की बात करनी चाहिए आपको, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी चाहिए आपको, इसमें पेपर लीक्स की बात करनी चाहिए आपको। लेकिन आप बात क्या कर रहे हो, पहले ही मैनिफेस्टो में क्या बात कर रहे हो कि यार हमें एक सर्टेन पर्सन की वजह से हम एक सर्टेन सीट को लाइक लोकसभा में सीट ही नहीं देंगे, या फिर एक सर्टेन पोजीशन को लोकसभा में सीट ही नहीं देंगे। अब बेसिकली ये एक पर्सनल मैनिफेस्टो को ज़्यादा दिखा रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो से। अब सेकंड मैनिफेस्टो में आपने क्या लिखा है कि 50% आप वुमेन को रिजर्वेशन देंगे जो भी नई कैबिनेट्स में सीट्स आएंगी। अब मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि यार ये सीट्स आप जो दे रहे हो ये एबिलिटी के बेस पे दोगे या फिर जेंडर के बेस पे दोगे? क्योंकि आपकी खुद की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने क्या लिखा है कि आप किसी भी जेंडर, कास्ट या फिर रिलीजन के ऊपर आप सीट नहीं दोगे। अब यहाँ आप खुद मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ये जो है वो यूथ की पार्टी है, यूथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मानता नहीं है आजकल। सो सिंपल सा मेरा सवाल है कि आप फिर क्यों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हो? अगेन मैं कोई भी जेंडर के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्यों मतलब दे रहे हो आप? एक एबिलिटी के या फिर इम्पैक्ट के आधार पे क्यों नहीं दे रहे एक पॉलिटिकल पार्टी में या फिर कैबिनेट की सीट? एक और मैनिफेस्टो में आपने क्या बात कही है, आपने कहा है कि यार आप मतलब अडानी, अंबानी एंड जो भी गोदी मीडिया है इन सबको बंद करा दोगे। एंड तो मेरा एक सिंपल सवाल है कि यार क्या आप न्यूज़ क्या इंस्टाग्राम की रीलों पे दिखाओगे, जो भी ग्लोबल अपडेट्स है या फिर नेशनल अपडेट्स है या फिर जो भी आजकल जियो पोलिटिकल टेंशन हो रही है, वार्स हो रही है, ये सब आप क्या इंस्टाग्राम की रील पे दिखाओगे? और अगर इंस्टाग्राम की रील पे दिखाओगे तो आपको क्या लगता है ये अडानी अंबानी का इतना पैसा है कि यार ये इंस्टाग्राम के अकाउंट नहीं खरीद सकते, या फिर इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा मेजर शेयर नहीं ले सकते आपको मैनिपुलेट करने के लिए, अपनी पीआर करने के लिए? एंड लास्ट मैनिफेस्टो में आपने लिखा है कि आप अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, मतलब कोई भी अगर लीडर चेंज करता है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसमें 20 ईयर्स का बैन लगा दिया जाएगा। अब बेसिकली मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से यार कि ये आपने मैनिफेस्टो क्या रिसेंटली राघव चड्ढा की कंट्रोवर्सी देख के बनाया? क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है। कोई भी डेवलप्ड देश में आप जाओगे या फिर कोई भी डेवलप्ड देश का आप लॉ पढ़ोगे तो उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि अगर कोई लीडर पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है तो उसको ऐसा कुछ बैन लगाने के वो होता है। बल्कि इंडिया में थोड़ा ज़्यादा होता है, बाहर के देशों में डेवलप नेशन है लाइक यूरोप, यूएसए, कनाडा, इन सब जगह पे होता भी नहीं है। तो ये बेसिकली जो आपका मैनिफेस्टो है ये मतलब बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम की रील से ड्रिवन ज़्यादा लग रहा है, ना कि एक बंदे की खुद की सोच से। सो मेरे ये कुछ सवाल थे, आप इन सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें।